इस बार भी मेरा जो ट्वीट है वो एंकर के लिए मेरा ट्वीट है। 4 महीने पहले सम्मान राशि सरकार ने देने की बात की थी, उसको बड़ी सभा में ये बोलना कि उस राशि को मैं सरकार के वापस मुंह पे मारती अगर मेरे को मिलती तो। अब ये बोलना कि आपने मेरे को बेटी बोला था और अभी तक वो सम्मान राशि नहीं मिली है। उस टाइम पे भी तो बेटी बोल के दिया था। लेना भी चाहिए पर उसके अपने पिछले बयान को याद रखना चाहिए। उसके लिए मैं फिर कहूंगा, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। आवेश में आगे कहा गया था या ये बोल दिया जैसे आपने बोला है कि वो चुनावी जुमला था, चुनाव में मैंने वोट लेने के लिए बोल दिया, वो बोलते वो लगवाते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आपने चाहे पहलवानों के आंदोलन की बात हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, योगेश्वर दत्त के ट्वीट हमेशा आप देखते रहते हैं और पहलवानों के धरने के दौरान भी उन्होंने बहुत से ट्वीट किए थे और फिलहाल एक ताज़ा ट्वीट आया है विनेश फोगाट के खिलाफ। उनसे बात करते हैं कि किस लिए वो ट्वीट किया गया है। योगेश्वर जी, जब धरना चल रहा था, जब भी आपके ट्वीट चलते थे और उस धरने के खिलाफ भी हमने आपको ट्वीट देखे और कहीं पे आप पहलवानों का समर्थन भी करते नजर आए थे, लेकिन अब पर्टिकुलर विनेश फोगाट को लेकर के ट्वीट क्यों करना पड़ गया? देखिए, राम राम भाई साहब, मेरा धरने के खिलाफ कोई ट्वीट आपको नहीं मिलेगा। एक भी ट्वीट आप में दिखा दीजिए। कोई बात होगी तो मैंने कोई बात रखी होगी और वो उसमें कोई गलत नहीं होगा। इस बार भी मेरा जो ट्वीट है वो एंकर के लिए मेरा ट्वीट है कि 4 महीने पहले सम्मान राशि सरकार ने देने की बात की थी, उसको बड़ी सभा में ये बोलना कि उस राशि को मैं सरकार के वापस मुंह पे मारती अगर मेरे को मिलती तो। अब ये बोलना कि आपने मेरे को बेटी बोला था और अभी तक वो सम्मान राशि नहीं मिली है। उस टाइम पे भी तो बेटी बोल के दिया था। उस टाइम पे इतनी ताकत अपने आप में महसूस की कि सम्मान राशि का भी, सम्मान का भी अपमान करने की कोशिश की गई। अब विधानसभा में खड़े होकर उस सम्मान को लेने की बात की गई, सम्मान पाने के लिए। इसलिए मैंने ट्वीट किया था। और खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए, पर खिलाड़ी को भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी आवेश में आके अपने ताकत के नशे में या किसी और नशे में आके इस तरह का बोल नहीं बोलना चाहिए जिससे आने वाले समय में वो हम पे उल्टा पड़े। और ये वो समय है। आप सब ने शायद सुना होगा या आप सुन के अनसुना करने सारे होंगे, क्योंकि विधानसभा में 2 चीजें हुई हैं। मतलब सभी बोलते हैं, सभी अपने अपने तरीके से भाषण देते हैं, पर इस तरीके की भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई सम्मान को भी वापस मुंह पे फेंकने की बात करने, ये गलत है। और हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और विनेश का भी धन्यवाद करते हैं कि सम्मान राशि की ये बात लेना इन्होंने स्वीकार किया। और अच्छी बात है, खिलाड़ी का सम्मान होना चाहिए। और खिलाड़ी का, बहन बेटियों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। एंटाइटल नहीं है क्या वो इस सम्मान के लिए? क्योंकि ये कहा गया है कि सिल्वर मेडलिस्ट, हालांकि वो नहीं जीत पाई। वो सिल्वर मेडलिस्ट तो नहीं है, फाइनल में पहुंची थी, डिस्क्वालीफाई हुई थी, पर सरकार सम्मानित करनी है। तो हम भी 2008 ओलंपिक में जो क्वार्टर फाइनल में हार गया, मैं क्वार्टर फाइनल में आया था, पर अलग अलग जगह मेरा भी आप जैसे भाइयों ने भी स्वागत किया। मेडल तो मेरे पास नहीं था, पर मेरा स्वागत किया और मैं गया भी, हर जगह सरकार ने भी प्राइज मनी दी। तो वो चीजें नहीं है। मेडल का सम्मान अलग है। ये मेडल का सम्मान, ये तो फाइनल में पहुंच के और मेडल ना मिलना, डिस्क्वालीफाई होना, उसको मतलब एक हौसला देने की बात है। खिलाड़ी को हौसला बढ़े, और खिलाड़ी को हौसला बढ़े, ये है। अगर आप सही मायने में देखोगे तो डिस्क्वालीफाई होना अनुशासनहीनता में आता है, वेट ना लेके अनुशासनहीनता में आता है। एक मेडल, देश का एक मेडल का नुकसान हुआ। आप लगभग पेरिस के बाद सी बात है, किसी भी पत्रकार, किसी मीडिया कर्मी के का मैंने इंटरव्यू उसके साथ नहीं देखा, विनेश के साथ, जिसमें उनसे ये बात की हो कि भाई ओलंपिक में आपका वेट ना आने में किसकी गलती है, आपकी खुद की गलती है या इसमें कोई षड्यंत्र है। और अगर वेट नहीं आप लेके आ पाते, आप अनडिसिप्लिन होते हैं आप, तो इसमें संघ, खेल संघ या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसमें कोई सजा का प्रावधान है या नहीं है, अलग अलग है। अगर आप ये गलती आप डीपीआर कोरिया के होते करते ये खिलाड़ी कोई, तो क्या पता उसको क्या सजा मिलती, क्या पता कहाँ उसको मन माने। वो तो डीपीआर कोरिया तो ऐसा है, कोड़े मार दे, कहीं सड़क साफ करने में लगवा दे। एक मेडल का नुकसान तो हुआ है ना, वो चाहे किसी की गलती से हुआ हो। और इसमें गलती किसकी? दो की गलती सबसे ज्यादा होती है। एक तो सबसे बड़ी बहुत गलती होती है खिलाड़ी की, जो वेट नहीं लेके आता। दूसरी गलती होती है कोच की, क्योंकि कोच और खिलाड़ी नहीं का तालमेल वही पे नहीं का होता है। खिलाड़ी को वेट लेके आना होता है और खिलाड़ी अगर नहीं चाहेगा मेरे को वेट नहीं लेके आना,
तो कैसे लेके आएगा। पर यहाँ पे मैं ये नहीं कह जानबूझ के वेट नहीं लेगा, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती खिलाड़ी की इसमें मानी जाती है। और लेकिन उस दौरान विनेश फोगाट ने भी कहा था कि कुछ साजिश हो सकती है और समय आने पर मैं खुलासा कर दूंगा। अभी तक खुलासा करना चाहिए ना, मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उसमें क्या था आज तक है, और वो तो आप लोगों को पूछना चाहिए। आप लोग जैसे आज जितने सारे भाई बंधु आप सभी आए हुए हो, आज तक ये सवाल तो आपको विनय से पूछना चाहिए कि वो चीजें हुई क्या थी। वेट ना लेके आना किसकी गलती है, वो साजिश है नहीं है, और वेट ना लेके आना तो उसमें कोई खेल संघ सजा का प्रावधान है, कोई कार्रवाई कुछ कर सकते, कुछ कर सकने का अधिकार है नहीं है। योगेश्वर जी, आपने कहा कि अहंकार, उन्होंने कहा था कि भाई इनाम की जो राशि मिलेगी वो सरकार के मुंह पे मार दूं। वो चुनाव के दौरान की बात थी। चुनाव के दौरान तो राजनेता बहुत से जुमले फेंकते हैं, वो आपने भी देखा होगा। खिलाड़ी की बात है, यहाँ पे जुमलेबाजों की बात नहीं है, यहाँ पे ना उनकी बात है कि क्या। और फिर उसके बाद भी मेरा ये मानना है आपको वो बात बोलनी चाहिए जो बोलने लायक हो, और फिर अगर ऐसी बात आप बोलोगे तो सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। फिर तो आपको भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था इंटरव्यू लेने। जब वो चीज जुमला ही हो सकती है, वो बयानबाजी हो सकती है, तो फिर इस चीज का जो माप और हम बैठे हैं, ये जो हम आपने इंटरव्यू ले रहे हो, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो फिर ये आधारहीन है, इसका कोई फायदा नहीं है अगर आप भी उस चीज को मानते हो कि चुनाव में कई बातें ऐसी होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो इस इनाम की हकदार नहीं है? देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि सरकार ने सम्मान देने के लिए बोला है, वो सम्मान मिलना चाहिए, तो उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने बोल दिया, सरकार 4 करोड़ दिया, गोल्ड का दिया 6 करोड़ दे, गोल्ड वाले का दे, कुछ भी दे, अच्छी बात है, उसके लिए हम कभी लेने की हकदार नहीं है वो, क्योंकि उसने जिस तरह से बात। नहीं, लेना भी चाहिए, पर उसके अपने पिछले बयान को याद रखना चाहिए। उसके लिए मैं फिर कहूंगा, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए कि वो आवेश में आगे कहा गया था, या यही बोल दिया जैसे आपने बोला है कि वो चुनावी जुमला था, चुनाव में मैंने वोट लेने के लिए बोल दिया, वो बोल दे, वो लगवाते हैं। पर ये कभी नहीं कहता कि भाई खिलाड़ी का सम्मान, जितने की ज्यादा खिलाड़ी सम्मान होगा, जितने ज्यादा खिलाड़ी सम्मान होना चाहिए, अच्छी बात है। पर किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी इंसान को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो गलत हो, और किसी सम्मान का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी बात अर्जुन अवार्ड की हो, बात राजीव गांधी खेल रत्न की हो, बात पद्मश्री की हो, वो भी फुटपाथ पे रख के आगे थे। और जहां तक मेरे ऊपर पक्का नहीं पता, जो हर महीना हरियाणा सरकार शायद 20,000 25,000 रुपये देती है मंथली, अवार्ड तो वहां पे रख के आगे, पर उससे जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं शायद आज भी उसका ये लाभ उठा रहे हैं। पर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि उठा, क्योंकि अवार्ड जो आपने पता है पीछे शायद दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने या राष्ट्रपति के आवास के सामने वो रखे गए थे। पर आपको पता नहीं होगा, शायद या पता है कि अर्जुन अवार्ड, ये जो राजीव गांधी खेल अवार्ड है, इनको हरियाणा सरकार हर महीने 20,000 रुपये देती है शायद। तो मेरे को नहीं लगता कि वो राशि भी छोटी होगी। तो योगेश्वर दत्त ने जो विनेश फोगाट को लेकर ट्वीट किया है वो उस पर कायम है। उनका ये कहना है कि अहंकार में आकर जो विनेश फोगाट ने बात की थी उसके लिए वो माफी मांगे, लेकिन वो हरियाणा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि जो हरियाणा सरकार उन्हें सिल्वर मेडलिस्ट मानते हुए ये सम्मान कर रही है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।